अधिवक्ता बंधु और संपूर्ण दक्षिण बिहार के विभिन्न विद्यालयों से दायित्वधारी कार्यकर्ता, आप सबका अभिनंदन, स्वागत। उमाशंकर जी प्रस्तावना के रूप में सारे विषय आप सबके बीच उन्होंने चर्चा की है। एसडीओ साहब को निकलना था क्योंकि उनका मार्गदर्शन बाद में था, लेकिन कई जगह से फोन आना था, वो बताया कि प्रबंधक को जाना है और विद्यालय के काम से ही जाना है। अभी आप लोग बैठे थे तो बात हो रही थी, भाई ये इतना दिन से विद्यालय के आगे वृक्ष है, कभी वृक्ष विद्यालय पर गिर जाएगा तो आप थोड़ा इसको देखकर हटवा देते, ढलाई करा देते। बैठे बैठे उन्होंने रेंजर को फोन किया, कोई महिला है तो वो आपको पहुंची आवाज पर, तो फोन किए, बोले कब जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं 2 घंटे बाद, उसको लेकर मुआयना करवाएंगे, काम करवाएंगे, इसलिए जाना। तो अच्छा है, प्रस्तावना उमाशंकर जी सारी बात बताए हैं, उमाशंकर जी ने बताई है। 31 विषय के वक्ता के लोग आए हैं। पूरे दक्षिण बिहार प्रांत में 2500 अपने आचार्य बंधु भगिनी है और उस 2500 आचार्य बंधु भगिनी से मात्र यहाँ 60-65 लोगों को अपेक्षित किया गया है, दायित्व दिया गया है। तो निश्चित रूप से विद्या भारती दक्षिण बिहार की टोली आप पर भरोसा की है, विश्वास जताई है और आप उन्होंने चयन किया कि नहीं, ये हम हमारे प्रधानाचार्य जी, आचार्य जी, दीदी जी इस काम को कर सकते हैं। ये प्रवास भी करेंगे, विषय का इनका सूझबूझ भी है, अनुभव भी है, संगठन के लिए समर्पित है, संगठन के लिए दृष्टि है, हर दृष्टि से ये अच्छे हैं। इनको ये दायित्व दिया जाएगा तो ये अच्छा से आज को कर पाएंगे। इस तरह का संगठन ने आपको भरोसा जताया है, जताकर 65 लोगों को ही मात्र, ये बहुत बड़ी बात है, ये सामान्य बात नहीं है। 2500 लोगों में से, 2500 आचार्यों में से, 250 प्रधानाचार्यों में से, 200 प्रधानाचार्यों में से इतने लोग आए हैं, उसमें कुछ ही लोगों के प्रधानाचार्य, आचार्य भी कुछ होंगे। तो निश्चित रूप से आप महत्वपूर्ण है, कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं है। आपकी विद्वता पर, आपकी अनुभव पर, आपकी दृष्टि पर, त्याग पर, समर्पण पर, प्रवास पर। परंतु जैसा कि उमा जी ने बताया है कि नए भी आते हैं, कुछ पुराने रहते हैं, इसलिए अब प्रतिवर्ष हम लोग बैठते हैं, नए को भी दिशा देते हैं। विगत वर्ष हम लोग सुल्तानगंज अजयनाथ धाम पर बैठे थे और बहुत ही उत्साहपूर्वक, जोरदार सब लोग कार्य योजना बनाए थे। लेकिन पूरे सत्र में सत्र समाप्त हो गया और आज हम लोग समीक्षा करने के लिए बैठे हैं। जो संपर्क कार्यक्रम है उसका संपर्क कार्यक्रमों का जो है, जो गतिविधियां हम लोग चलाए हैं, जो गतिविधि हुई है, उस सब पर समीक्षा करेंगे। और आप हृदय से अपने आप भी समीक्षा कर रहे होंगे, नहीं तो करिए। 1 वर्ष पूर्व हम लोग जो योजना बनाए, योजना बनाकर दिए भी प्रांत को, मेरे पास दिया है, सतीश जी को बोल रहे हैं, थोड़ा एक बार दिखाइए आपको, और कहाँ क्या हम लोग कर पाए हैं आप बताएंगे भी, आपकी चर्चा भी होगी, आप बताएंगे भी वर्ष में क्या क्या आप किए हैं, समीक्षा करेंगे। लेकिन आप मनोस्थिति अपनी
और मनन और चिंतन करिए कि भाई हम कितना कर पाए। प्रांत के पूरे प्रदेश में आप पर कितना भरोसा जताया है कि आपको जो दायित्व दिया गया आप न्याय करेंगे। बात सही है कि आपके पास दायित्व है, प्रधानाचार्य का दायित्व है, आचार्य का दायित्व है, अपने घर परिवार का भी दायित्व होगा, कई प्रकार का दायित्व। उसमें एक दायित्व ये भी जुड़ गया, यानी अपना काम करते हुए जो मूल काम है प्रधानाचार्य जी का, आचार्य जी का, यह पारिवारिक दायित्व है घर का, उस दायित्व को करते हुए एक और प्रांत ने जो दायित्व दिया है उस कार्य को भी करना है। बहुत सारे लोग बखूबी निभा रहे हैं। कुछ विषय है बना कर तो दिया है, लेकिन खाता भी नहीं खुला है। साल बीत गया, नवीन सत्र शुरू हो गया, नवीन सत्र के पहला माह भी अवसान की ओर है, अंतिम सप्ताह चल रहा है। लेकिन हृदय पर हाथ रखकर सोचिए, क्या मैंने जो दायित्व लिया 1 साल पहले, आज फिर हम लोग समीक्षा के लिए बैठे हैं, तो हम उसमें कहाँ तक है, क्या काम किए। हमारे माध्यम से, हमारे चलते, हमारे कारण विद्या भारती को दक्षिण व्यापी कार्य खड़ा हो गया। मैंने अपने विद्यालय, छोड़ दीजिए प्रांत का हुआ, मैं अपने विद्यालय में ये कार्य, जिस विषय का मैं प्रमुख हूँ, वो एकदम दिख रहा है। एकदम बिना कहे सुने विद्यालय में जाने के बाद वो दिखाई पड़ेगा। संकुल में हमारा दिखाई पड़ेगा, हो सकता है विद्यालय में हो गया हो तो संकुल में दिखाई पड़ेगा। हमारे संकुल के सभी विद्यालय में मैंने जो दायित्व लिया उसका काम है, या विभाग में, छोड़ दीजिए प्रांत, विभाग में मेरा काम है। हमारे विभाग में, जिस विभाग में हम आते हैं, जिस जिला में हम आते हैं, जिस संकुल में आते हैं, या जिस विद्यालय में, कहीं भी आप दिखा सकते हैं, कहा सकते हैं, तो आप यहाँ बोल सकते हैं उपलब्धि कि मेरे जिला में, हमारे विद्यालय में, हमारे संकुल में, हमारे विभाग में मैं जिस विषय का प्रमुख हूँ, उस विषय को लेकर 100% हमारी उपलब्धि है। और उसके 23-24 में जो उपलब्धि थी, उससे अधिक 24-25 में हुआ, और उससे अधिक 25-26 में होने वाला है। मौका मिलेगा तो सुनेगा, आपका सत्र सबका वाचन करने जाएगा, फिर खत्म करेगा, कहाँ क्या किए, ऑनलाइन क्या किए, ऑफलाइन क्या किए, अखिल भारतीय विदेशी से क्या विषय आपको मिला है, यहाँ का क्या आपने किया, सारे विषय पर चर्चा आप करेंगे, हम सभी लोग करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि साल भर हम लोग क्या किए हैं, चिंतन करिए, उस तरह आप आया है। लेकिन पूरा याद दिलाना है कि जो दायित्व आपके जिम्मे मिला है, वो दृष्टि से आपका प्रवास हुआ है क्या। प्रवास नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसके कारण में क्या है, अर्थ है, समय है, अधिकारी है, परिवार है, क्या दिक्कत है। या कोई ऐसा है कि नहीं, हम नहीं चाहते थे, हमको थोप दिया गया, हम नहीं करने में सक्षम है, लेकिन हमको दे दिया, इसलिए नहीं हो पाया। कई सारे कारण हो सकते हैं, वो कारण आप जानते हैं, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो 17 काम करता है व्यक्ति, वह व्यक्ति 18वां काम भी वही व्यक्ति करता है। इसलिए हम सभी 1 वर्ष के बाद आज पुनः मोहनिया में बैठे हैं और पुनः एक बार समीक्षा करेंगे। समीक्षा करके फिर आगामी योजना भी बनाएंगे। उस योजना बनाएंगे, उसमें मेरा आग्रह होगा कि प्रवास की भी समीक्षा करिएगा। प्रवास कितना भी आप 365 दिन का वर्ष है, 220 दिन, 25 दिन, 15 दिन विद्यालय चलते हैं, उसमें कितना दिन आपका प्रवास, इस विषय के नाम पर कितना आपका प्रवास हुआ है, एक बार उसका भी संपर्क कार्यक्रम आप अपना वृत्त देंगे, बनाए होंगे आप वृत्त कथन करने के लिए। एक बार कितना दिन प्रवास आप कहाँ किए हैं, एक बार बताएंगे, जोड़ लेंगे। और आगे जो कार्य योजना बननी है, कार्य योजना आप बनाएंगे, उस कार्य योजना के दृष्टि से भी प्रवास कितना आप करेंगे अपने विषय को लेकर, उस प्रवास को भी जोड़ेंगे। तो इसके बाद फिर हम संकुल प्रमुखों के साथ भी बैठने वाले हैं, एक बार के बाद देखते हैं, कब बैठ सकते हैं अलग से, उनकी भी प्रवास नहीं हो रही है। खैर वो बात की बात उसको चर्चा अलग से करेंगे, संकुल प्रमुख को बुलाएंगे, लेकिन विषय प्रमुख की बात हम कर रहे हैं। तो आगामी जो योजना बनाएंगे उसमें प्रवास का भी एक योजना होगा कि आपका कितना दिन प्रवास होगा, 220 दिन, 15 दिन जो भी विद्यालय चलते हैं, उसमें कितना दिन आप समय देना है इस विषय के नाते, जो विषय के प्रमुख आप बने हैं
ये अतिरिक्त कार्य आपके अपने मूल कार्य के अतिरिक्त ये कार्य है। विद्या भारती का एक कार्य संगठन ने आपको समझा है कि आप कर सकते हैं, आपका लाभ पूरे प्रदेश को मिल सकता है। इस तरह की योजना संपन्न में भी आगामी में बनाएगी। दूसरा, योजना जो संपन्न हो गया है, अगर एनईपी आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर आप योजना पिछले वर्ष में किए होंगे, उसकी भी आप चर्चा करेंगे। यदि नहीं किए हैं तो इस बार जो कार्य योजना बनाने वाले हैं, आगामी कार्य योजना बनाएंगे, तो एक बार एनईपी को ध्यान में आप रखें। गतिविधि आधारित हमारे जो भी कार्य होंगे अपने विषय का, जो भी प्रवास होंगे, जो भी हमारे जिनमें दायित्व है, उस दायित्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर, कौशल विकास योजना को ध्यान में रखकर, जो भी जितने टॉपिक है उस सबको ध्यान में रखकर हम क्या कर सकते हैं, क्या परिवर्तन कर सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं, तो उसको जोड़कर घटाकर अपना कार्य योजना बनाएंगे। उस विषय में कुछ जुड़े गए, खेलकूद है, उसमें कुछ इवेंट्स जुड़े हैं, इवेंट्स को जुड़े हैं तो उसको भी जोड़कर योजना बनाना। कुछ उपलब्धियां भी रही है तो इस बार भी उपलब्धि के लिए योजना बनाना। हम क्या करते हैं, हम सभी लोग की बात बता रहे हैं, योजना तो बनाते हैं, लेकिन योजना बनाने के समय पूरा बना देते हैं, बहुत आनंद आता है, हम लोग खुश हो जाते हैं। चलिए, इस बार हमारे सभी विषय के प्रमुख आचार्य जी बहुत बढ़िया से योजना बनाया, बहुत पढ़ने के बाद मन गदगद हो जाता है। लेकिन फिर 6 महीने साल भर का ध्यान में आता है कि नहीं, ये तो योजना जो बनी थी ये बनी ही रह गई, क्रियान्वयन हम उसका नहीं कर पाए। कुछ विषय में हुआ, जैसे खेल कूद है, प्रत्यक्ष होता है, संस्कृति बहुत प्रमुखता है, परिणाम हो सकता है कि कम हो सकता है, अधिक हो सकता है, तो प्रत्यक्ष उसमें लगा जाता है, विज्ञान में भी लगता है। लेकिन उससे इतर जो दैनंदिन कार्य है वो तो होना ही है, वो तो रूटीन वर्क है, उसको तो करना ही है, लेकिन उससे अलग हम क्या कर सकते हैं, उसकी योजना आप क्या कर रहे हैं। आपके विषय को लेकर पूरे प्रदेश में क्या जन जागरण हो सकता है, क्या आपको लेकर, आपके विषय को लेकर पूरे प्रदेश में के स्तर का एक कोई कार्यक्रम हो सकता है क्या। आगे अक्टूबर से अपना संघ का शताब्दी वर्ष प्रारंभ होने वाला है, विजयादशमी से संघ का शताब्दी वर्ष है, तो संघ ने ये निर्देश दिया है विद्या भारती को कि इस बार 2 कार्यक्रम विद्या भारती को करना है। 2 काम है, संघ के शताब्दी वर्ष के 2 काम करना है। क्या करना है, एक तो विस्तारीकरण का काम करना है, जिला केंद्र पर, अनुमंडल केंद्र पर जहाँ विद्यालय नहीं है तो स्वस्थ एक विद्यालय, स्तरीय विद्यालय शुरू हो, यानी विस्तारीकरण हो। जहाँ कार्य अपना नहीं है वहाँ कार्य अपना प्रारंभ हो जाए, वह जिला कार्ययुक्त हो जाए, जिला केंद्र कार्ययुक्त हो जाए, अनुमंडल है तो अनुमंडल केंद्र कार्ययुक्त हो जाए, अनुमंडल कार्ययुक्त हो जाए, प्रखंड बाकी है तो प्रखंड हो जाए, यानी किसी न किसी रूप में अनौपचारिक या औपचारिक प्रकल्प किसी न किसी रूप में अपना कार्य हर प्रखंड तक पहुंच जाए। इस तरह का एक संघ का संकेत है विद्या भारती, एक विस्तार की दृष्टि से। दूसरा है दृढ़ीकरण, यानी जो कार्य अपने चल रहे हैं, जो विभाग आपके जिम्मे है, जो दायित्व आपके जिम्मे है, या विद्यालय चला रहे हैं, जो अपना विद्यालय चल रहे हैं, उसमें गुणवत्ता कैसे बढ़े। दृढ़ीकरण मतलब गुणवत्ता कैसे उसका बढ़े, स्तर कैसा अच्छा हो, किस प्रकार से स्तर अपना अच्छा होगा। इस प्रकार से संघ का शताब्दी वर्ष का आग्रह है। तो जिस विभाग में, जिस दायित्व में आप हैं, उस अतिरिक्त ये जो विषय का दायित्व है, इसमें हर दृष्टि से आप एक बार सोचिए कि शताब्दी वर्ष में मेरा एक बड़ा छलांग हो सकता है क्या।